प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन भी नज़दीक है, बोर्ड की भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी डेट आने वाली है। तो ठीक है, हम लोग जो है पहले ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे थे। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हो गई थी। ऑल्टरनेटिंग करंट होती क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ये थोड़ा सा डीसी करंट से जो स्टेडी करंट उससे कैसे डिफर करती है, ये थोड़ा बहुत डिस्कशन हो गया था। एवरेज वैल्यू भी हो गई थी कि क्योंकि जो एसी क्वांटिटीज होती हैं ये जो है हर इंस्टेंट चेंज हुआ करती हैं, तो इसकी कौन सी वैल्यू एवरेज होती, इसमें एवरेज वैल्यू इसकी कैसे लेते हैं, इसके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे लेते हैं, ये सब डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था। तो ठीक है, आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम जो है ये आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए एक इक्वेशन जो जैसे डीसी जनरेटर में जो ड्राइव करके जो रिलेशन आया था, जो ईएमएफ आया था, जो वोल्टेज आया था, ये वोल्टेज था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो देखा आपने, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ध्यान रहे ये इंस्टेंटेनियस है, ये वैल्यू है, यानी क्षणिक है, हर क्षण चेंज हुआ करता है, हर पल चेंज हुआ करता है, इसलिए इसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। कभी कभी इसको यहाँ पे बी टी से भी रिप्रेजेंट किया था, लेकिन इसको आप ऐसे रहने दीजिए। अच्छा, ऐसे ही करंट भी होती है जिस तरह से, अब देखिए ये जो हमने जो ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, ये साइनोसाइडल फॉर्म में जो होती है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट बाई डायरेक्शनल होती है। तो बाई डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा साइन वेव भी हो, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकती है, या और किसी शेप में हो सकती है, लेकिन हमारा फोकस जो है टोटल साइनोसाइडल वेव पे है, यानी जिसके साइनोसाइडल साइन या कॉस के टर्म ही आएंगे उसमें। इसी तरह से जो आई होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इन सब के लिए हमने एवरेज वैल्यू निकाला था। एवरेज वैल्यू निकाला था एक कंप्लीट साइकिल के लिए, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, दोनों कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो होती है। इसलिए एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकाला गई थी हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए उसमें एक फाइनाइट वैल्यू आती है, फाइनाइट वैल्यू जो निकल करके आती है 2I0 अपॉन पाई। यहाँ पे देखिए वेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, V0 मैक्सिमम वैल्यू है, V0 मैक्सिमम, इसको हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं। अगर हम इसको ड्रॉ करें ग्राफ इस तरह से, तो ये हमारा, ये देखिए इधर हम टाइम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इधर हमारा सपोज कर लिए वोल्टेज है, आप करंट भी मान सकते हैं। तो ये जो वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है यही हमारी कहलाती है V नॉट मैक्सिमम वैल्यू, जैसे को हम बोलते हैं पीक वैल्यू भी बोलते हैं। इसी तरह से करंट भी हो जाएगा, ये करंट भी होता है। अच्छा अच्छा, अब जैसे हम डीसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम एक बैटरी ले लेते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ये आर है, यानी प्लस करंट हमेशा यूनी डायरेक्शन, प्लस से माइनस जाती है। लेकिन जब एसी सर्किट को रिप्रेजेंट करना होता है तो जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम कुछ इस तरह से लेंगे, इस तरह, ध्यान रहे ये उससे बिल्कुल अलग है। मतलब यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये है आर है, ये हमारा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, और इधर हमारा क्या है, I इंस्टेंटेनियस करंट है। अच्छा, अब हमने देखा है कि अगर हमारा किसी सर्किट में अगर हम V0 देते हैं तो उसमें करंट I फ्लो होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि I जो इसी तरह से हो, I में भी कुछ फेज डिफरेंस भी हो सकता है। कुछ फेज डिफरेंस आप लोगों ने वेव मोशन की, हम ये साइनोसाइडल वेव की स्टडी एक तरह से कर रहे हैं, तो उसमें भी फेज डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा, फेजर होगा, और क्या क्या होगा। तो देखिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें प्लस माइनस 5 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है हम किस तरह का जो है सर्किट में एलिमेंट यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ठीक है, अभी हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में भी इसके बारे में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने फेजर के बारे में पढ़ा है, फेज के बारे में पढ़ा है, जैसे उसमें था फेज क्या होता है, वेव मोशन में पढ़ा है। तो उसी से मिलता जुलता कुछ और भी टॉपिक्स आएगा आपके इसमें।
तो अब जैसे देखिए अगर V है तो कोई जरूरी नहीं कि I, अगर I ऐसे हो भी सकता है, किसी सर्किट एलिमेंट हो सकता है, अगर V ऐसा है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसको कहा जाता है वोल्टेज और करंट दोनों फेज में है। अगर इसमें से ओमेगा डी, क्योंकि देखिए चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ओमेगा जो है, ओमेगा जो कांस्टेंट जो फ्रीक्वेंसी है, इधर फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा क्या होगी, सेम होगी। यानी जो लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू होता है 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज अगर वोल्टेज की है तो करंट की भी 50 हर्ट्ज ही रहेगी। तो ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि करंट जो है साइन ओमेगा टी हो, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 भी हो सकता है। यानी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। प्लस माइनस, प्लस और माइनस में इस तरह लिखा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। हो सकता है वोल्टेज करंट से आगे हो या करंट वोल्टेज से पीछे हो, भी हो सकता है। क्योंकि जनरली होता क्या है, किसी सर्किट को सर्किट ऐसे भी आएंगे जहां पे करंट, जहां पे आपकी वोल्टेज मैक्सिमम है वहां पे करंट जीरो है, यानी वहां पे करंट मिनिमम है, और जहां पे करंट मैक्सिमम है वहां पे वोल्टेज आपकी मिनिमम है। इस तरह बहुत से सिचुएशन आएंगे, आगे उसको भी देखेंगे। तो सपोज कर लीजिए हम मान लेते हैं कि I इज इक्वल टू, किसी सर्किट में वोल्टेज देने पर करंट हमारी प्रोड्यूस हुई है साइन ओमेगा टी प्लस, मानिए पहले प्लस मानिए 5, हालांकि माइनस से भी काम, माइनस भी मान सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है। तो अभी तक हमने जो हमने एवरेज वैल्यू निकाला था, इस सब के लिए निकाला था, हाफ साइकिल के लिए, इस सब इस तरह की दोनों सेम था। लेकिन अगर हम इस तरह का, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस 5, तो इसकी भी हमारी जो RMS वैल्यू होगी, यही होगी हमारी IRMS जो होगी, IRMS इज इक्वल टू यही होगी I नॉट अपॉन 2 होगी। अगर साइनोसाइडल वेव है, हमेशा नहीं होगी, अगर साइनोसाइडल वेव है तो RMS वैल्यू हमेशा जो रहेगी I नॉट अपॉन 2 होगी, और जो I एवरेज है या I एवरेज या I मीन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2I नॉट अपॉन 5 हो जाएगी। अगर साइनोसाइडल वेव है, किसी रेक्टेंगुलर वेव के लिए कुछ और हो जाएगा, ट्रायंगुलर वेव के लिए कुछ और हो जाएगा, या कोई और वेव शेप है जो अल्टरनेटिंग है उसके लिए कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन साइनोसाइडल के लिए ये सिर्फ है IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन 2 अंडर रूट 2 एंड I मीन इज इक्वल टू 2I नॉट अपॉन 5 होता है, ये उसके लिए होता है। तो अभी तक हमने जो कैलकुलेशन किया था IRMS या I एवरेज की, ये हमने माना था कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर हम मान लेते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो उसके लिए भी सेम वैल्यू आएगी, ये ध्यान दें। कल जैसा कि हम लोग कर रहे थे कि थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी, उसमें क्या कहते हैं, इसका जो है इंटीग्रेशन निकालने में गड़बड़ी हो गई थोड़ा सा। तो ठीक है, आज हम क्या करते हैं, IRMS क्या है इस करंट के लिए निकालते हैं। इसको तो हम देख चुके हैं कि इसके लिए होती है, तो अब हम देखेंगे क्या इसके लिए भी हमें यही फार्मूला वैलिड होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल वैलिड होगा, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल होता है। इसके पहले मैंने 1-2 वीडियो बनाया है ट्रिग्नोमेट्री, उसके डिफरेंशिएशन पर, उसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे कि कैसे इसका यूज क्या होता है इलेक्ट्रिक फिजिक्स में जो है ये। तो ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, समझाने के लिए था आप लोगों को, इसको हम मिटा रहे हैं, तो इसको आप देखिएगा। जैसे देखिए अभी तक हमने जो कैलकुलेट किया था, हमने ये माना था कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही हमने माना था। अब अगर मान लेते यही करंट हमारी I जो इस तरह से हो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, पहले प्लस मान लेते हैं, हालांकि माइनस भी मान सकते हैं, रिजल्ट दोनों से सेम आएगा। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको जो है जो एवरेज का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला लगाना है। अब इसमें चूंकि हम RMS निकाल रहे हैं, RMS वैल्यू निकाल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर, ध्यान रहे रूट मीन स्क्वायर। पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे। यानी जो करंट हमारी थी, ये जो I थी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी ओमेगा टी प्लस 5 मान लीजिए, प्लस 5 मान लीजिए। इसका अगर स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस अब इसका मीन ले लीजिए। इसका मीन को रिप्रेजेंट करने के देखिए क्या होता है कि एक सिंबल ये यूज होता है। जैसे हमें आई का मीन लेना है तो ये हो जाएगा आई का मीन हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर का हम मीन ले रहे हैं इसलिए हमने स्क्वायर लिख दिया है। अगर आई का मीन, आई का एवरेज लेना है तो इसको आई कर देते हैं। इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, यानी इसको अगर करना है तो इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। ये भी दोनों का सेम मतलब होता है। अगर इसकी हम आरएमएस वैल्यू निकालें फार्मूले से तो जो फार्मूला कहता है कि जो आरएमएस वैल्यू है ये है 0 से लेकर के टी। अब ये है आई स्क्वायर डी टी अपान डी टी का, ये हमारा जो है डिफरेंट इंटीग्रल का यूज करना, हमें ध्यान रहे डिफरेंट इंटीग्रल का यूज करना है। तो वैल्यू सब देखिए, ये नीचे जो dt है, अब इसको हमने पहले बताया, जब dt को जब इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा t, कैपिटल टी, या जो t है टाइम पीरियड है। t जो है हमारा क्या है, टाइम पीरियड, यानी वेव का जो ये है हमारा एक टाइम पीरियड है। इस तरह से जो है ये, यानी यहाँ से एक साइकिल को कंप्लीट करने जो टाइम लगा है ये हमारा है टाइम, ये है हमारा वोल्टेज है। तो ठीक है, इसको हम आगे इस तरह से चाहिए इसको, और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के t लिमिट है, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और नीचे जो हो जाएगा डी टी लिमिट 0 से लेकर के t लिख दीजिए। हम आज ये दिखाने के लिए कि इसकी भी आरएमएस वैल्यू और इसकी भी आरएमएस वैल्यू सेम आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर साइनोसॉइडल वेव है, कोई भी फेज डिफरेंस हो, पाथ डिफरेंस, तो अगर साइनोसॉइडल है दोनों की एवरेज वैल्यू हमेशा सेम आएगी उस वेव की, जो कि आई नॉट अपान अंडर रूट 2 होती है। तो ठीक है, इसको भी देख लीजिए कैसे करना है। कल थोड़ा सा इंटीग्रेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, तो उसको फार्मूले को अच्छी तरह समझ लीजिए। जब इसको देखिए, जब इसको निकालेंगे, देखिए आई नॉट को बाहर ले सकते हैं आप, आई नॉट को बाहर ले सकते हैं, स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, और ये जो हमारा है फिर ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी लिमिट 0 से टी, और इसको अब चाहिए जैसे है ये है, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट अगर रख देंगे तो ये हो जाएगा टी, कैपिटल टी, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा और लिमिट रखेंगे 0 से टी तो कैपिटल टी टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ठीक है, इसको कीजिए। अब आपने जब इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा होगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला कहीं नहीं आया था, क्योंकि डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते हैं, इसको डबल एंगल फार्मूले से लेकर के आपको करना पड़ेगा। तो इसको बेटर यही होगा कि जो हमारा आई नॉट है, आई नॉट स्क्वायर, इसको भी टी को बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा ये 0 से लेकर के टी, इसको कर सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा, सॉरी कॉस, हम इसको सॉरी हम ये जो है हमारा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 कर रहे हैं। तो इसको जब करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपान 2 हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को साइन से रिप्लेस कर दीजिए तो अल्टीमेटली जो साइन स्क्वायर थीटा आएगा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा आपने कि ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसको हो जाएगा ये I0 अपान 2 अंडर रूट टी, ये नीचे 2 भी कॉमन ले लीजिए, 2 भी कॉमन ले लीजिए इसमें, क्योंकि 2 ही बाहर ले लीजिए इसको, जब इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी हो गया। बस अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए आपको फार्मूला मालूम है, कॉस कॉस होता है साइन होता है, तो यहाँ पे आपको जो है ये ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका, ये आपका कॉस ओमेगा टी हो गया है। अब इसको लिमिट इसको जो है आप इंटीग्रेट कीजिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी हम आई स्क्वायर को हम ले रहे हैं, ध्यान दें हम मीन जो ले रहे हैं स्क्वायर ऑफ द करंट ले रहे हैं, यानी आई स्क्वायर इसका हम मीन ले रहे हैं, या इसको हम आई स्क्वायर बाहर लिख दीजिए। जब इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन जो हमने लिया था, बाहर लिया था इंटीग्रेशन के I0 आई नॉट या I0 2t इंटू ये हो जाएगा लिमिट 0 से लेके t dt माइनस ये जो लिमिट है 0 से लेकर के t
कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी डी टी। ये है इंटीग्रेशन हो गया है इसका। इसको करिए, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये आएगा इंटीग्रेशन, इसका आएगा, इसका थोड़ा मार्कर खत्म हो रहा है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अब इसको इंटीग्रेट करके जब लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा t टाइम पीरियड, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा जब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा, और इसके लिए लिमिट रखिए 0 से लेकर के t रखिए बस। और एक बार फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है। यहाँ पे 2 पाई रेडियन में है, एंगल है जो कि 360 के बराबर होता है डिग्री में, और ये जो है टी जो हमारा है टाइम पीरियड है। जब इसको रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, ये टर्म हो जाएगा आपका 0। कैसे 0 होगा करके आप देख लीजिए, करके आप इसको जो है ये देख भी सकते हैं। चलिए ठीक है, उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा कम पड़ रही है, इसको पहले फिलहाल देखिए, इसको आप नोट कीजिए, रास्ता कुछ और आगे आप लोग भी ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। आरएमएस वैल्यू जो है यानी जो स्क्वायर ऑफ द मीन, या मीन जो है करंट का जो स्क्वायर है, यानी ये जो आया है आई स्क्वायर मीन या आई स्क्वायर बार इज इक्वल टू, जब इसको करेंगे ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t अपॉन टी माइनस, जब लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगी साइन, अगर ये ओमेगा की जगह टी की जगह, अब टी की ओमेगा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 5 और ये माइनस साइन, देखिए साइन ये यहां पे था जो 2 था, ये हो जाएगा ये साइन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई 2 ओमेगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2t अपॉन टी, ये जो ये अब अपॉन 2 ओमेगा भी यहाँ पर क्या है, ये 2 ओमेगा भी है। तो इसको जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस 2 पाई माइनस साइन 2 अपॉन 2 पाई। अब इसको क्या कीजिए, साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिए। वैसे इसको भी इसकी आपको याद कर लीजिए, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है साइन पाई की टी से लेकर 0 से लेकर टी तक, उसकी होती 0 होती है। लेकिन ठीक है, कैसे 0 था इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे ये था हमारा आई 0 स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो साइन 4a और कॉस 2 पाई प्लस कॉस 4 पाई इंटू साइन 2 पाई, और यहां पर माइनस साइन 2 पाई था, साइन 2 पाई था। तो देखिए आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी माइनस साइन 4 पाई की वैल्यू होती है 0, तो 0 इंटू कॉस 2 पाई, ये हो गया 0, और ये हुआ कॉस 4 पाई की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे साइन 2 पाई, ये हमारा जो है सॉरी ये प्लस में है, तो साइन 2 पाई, और यहाँ पे ऑलरेडी साइन 2 पाई है, नीचे हमारा है 2 ओमेगा है, ये दोनों कट गया, बचा सिर्फ आपका कितना आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी, और टी से काट दिया, तो इसका जो एवरेज आया आई स्क्वायर का यानी आई स्क्वायर का एवरेज जो आया या मीन जो वैल्यू आई है उसकी, ये आई है आई 0/2। और हमें रूट मीन स्क्वायर लेना है। अगर रूट मीन स्क्वायर लेना है, रूट मीन
स्क्वायर अगर लेना है इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, यानी अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर जो हो जाएगा अंडर रूट कितना आई जीरो स्क्वायर बाई 2, यानी आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होगा। ये हमारा आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट है। और सिमिलरली आई आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज भी हो जाएगी। तो वेव फॉर्म अगर साइन है किसी भी तरह का हो, चाहे साइन चाहे आई इक्वल टू चाहे इस तरह का हो, चाहे आई इक्वल टू आई वी डॉट साइन ओमेगा टी +5 या -5 या कुछ भी हो, अगर साइन उसमें लगा हुआ है तो एवरेज उसकी एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल विल बी 0। तो ये जो वैल्यू हमारी आई है, देखा आपने आई आर एम एस की जो वैल्यू आई है, चाहे इसी तरह से वोल्टेज का भी निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू हमारी आएगी कितनी, सेम आएगी। सेम मतलब दोनों का फॉर्मूला आपस में, जैसे अब हमें निकालना है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई अंडर रूट 2 या वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 3 या फिर इसकी वैल्यू लिखते हैं 0.637 आई नॉट, इसको लिखते हैं 0.637 वी नॉट, जहां पे वी नॉट और आई नॉट उसकी पीक वैल्यू है। ये ध्यान रहे, ये किसके लिए वैलिड है, फॉर साइनोसाइडल वोल्टेज के लिए वैलिड है, ये फॉर साइन वेव है, फॉर साइन वेव साइनोसाइडल के लिए है, ये साइनोसाइडल के लिए वैलिड है। अगर एसी हमारी साइनोसाइडल में है तो ये होता है। अच्छा, आपने देखा था जो मीन वैल्यू आई थी, जो हमारी जो मीन वैल्यू आई थी आई मीन या इसको आई बार इज इक्वल टू 0 फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर एक पूरे चक्र के लिए उसकी वैल्यू 0 थी। या आई नॉट इज इक्वल टू आई मीन या आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई नॉट अपॉन पाई which was equal to ये इसकी जो वैल्यू आएगी, इसको ध्यान दीजिए, ये 0.707 इसकी आएगी 0.637 आई नॉट आएगी। तो इसको जरा सा देख लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आई है अंडर रूट में लिखा हुआ है ये, यानी आई आर एम एस वैल्यू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, ये 0.707 या इसको कह सकते हैं 70.7% ऑफ आई नॉट, यानी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है मैक्सिमम करंट या पीक करंट की 70.1% होती है। सिमिलरली जो वोल्टेज होती है पीक वोल्टेज का 70.7% होती है। एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। तो ये ध्यान रहे कि जो एवरेज वैल्यू है और अच्छा एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू, इन दोनों का जो आपस में जो रिलेशन होता है, यानी एवरेज वैल्यू जो होती है किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, जो एवरेज जो आपकी होती है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, इसका एक और नाम दिया गया है दोनों रेशियोज का, इसका नाम होता है फॉर्म फैक्टर। इसकी वैल्यू साइनोसाइडल के लिए 1.11 होती है फॉर साइनोसाइडल होती है, और इसकी वैल्यू होगी 1 फॉर रेक्टेंगुलर वेव। रेक्टेंगुलर एक थोड़ा सा नया टर्म है, इसको याद रखिए, हो सकता है कभी किसी उसमें पूछ ले, एक जो मास के क्वेश्चन में, फॉर्म फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज डिवाइड बाय द मीन वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, हाफ के लिए लेकिन डिफाइन है ये। या फिर ये जो है आरएमएस वैल्यू, जैसे देखिए आपने इस और आया कैसे, आरएमएस वैल्यू कितनी होती है 0.707 आई नॉट है, और इसकी कितनी होती है 0.637 आई नॉट है, ये ऑलमोस्ट आएगी 1.11 ही आएगी। इसको निकालेंगे
तो आपने देखा कि आरएमएस वैल्यू ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, क्योंकि जो हम वोल्टेज हमारा एसी वोल्ट मीटर या मीटर मेजर करता है वो आरएमएस वैल्यू ही होती है, वो आरएमएस करंट ही होती है। अगर कहीं क्वेश्चन में आया है कुछ लिखा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट मेंशन, तो इसको आप आरएमएस ही मानिएगा, क्योंकि क्योंकि इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, ये इफेक्टिव वैल्यू होती है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस है, तो मैंने सिग्निफिकेंस इसका लिखा है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि बहुत से किताबों मैंने देखा है जो स्टडी किया है, सीधे उन्होंने सिग्निफिकेंस के आधार पर ही आरएमएस के फार्मूले को ड्राइव कर दिया है। तो ठीक है, उसका सिग्निफिकेंस हम देखते हैं कैसे क्या होता है, जरा सा थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है थोड़ा सा। देखिए मैंने इसका जो है सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ आइदर वी आर आई, चाहे वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो। देखिए इसमें लिख दिया, इसका ये होता है कि इसका डेरिवेशन बहुत सी बुक जो आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन क्या सीधे इसी तरह से कर दिया गया है। देखिए इसका लिखा है द वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मीन्स डीसी करंट हुआ, स्टेडी करंट मीन्स क्या हुआ, इसको आप डीसी भी करंट कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट। व्हिच डिसिपेट जानते हैं, जो रेजिस्टेंस में जब कोई करंट फ्लो होती है, एसी हो चाहे डीसी हो, तो हीट को स्टोर नहीं करता, जिसको डेसिपेबल एनर्जी को डेसिपेट करता है, स्टोर नहीं करता है। dissipates the same heat in the register as is produced by alternating current while flowing through the same register in the same time। सेम नहीं, इसको है ये सेम है, सेम यानी वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट, यानी कहने मतलब इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है आरएमएस वैल्यू का, कि इट इज दैट वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट, इट इज दैट वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट या डीसी करंट व्हिच डिसिपेट या व्हिच प्रोड्यूस the same heat in the register as is produced by the alternating current while flowing through the same register in the same time। यानी इसका मतलब यह हुआ कि सपोज कर लिए किसी रजिस्टर में डीसी करंट फ्लो हो रही थी, किसी रजिस्टर में, उसमें हीट प्रोड्यूस हुई, और आप जानते हैं जो हीट का फार्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। या अगर हमने टाइम कैपिटल टी माना तो मान लीजिए टाइम टी है, जहां टी इज द टाइम, ठीक है ना। यानी ये तो डीसी केस में हो गया है, लेकिन एसी के केस में सपोज कर लिए किसी रजिस्टर में आपने जैसे दिया है, ये रजिस्टर है, इसमें आपने एक एसी वोल्टेज लगाया है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, ये था V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो I है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये रजिस्टर में फ्लो हो रही है। और जिसमें देखिए एसी है, इसमें डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें टाइम के साथ साथ करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी जो हमारी आई है ये आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जो हमारी जो करंट है वो टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, यानी ये इंस्टेंटेनियस करंट है, हर इंस्टेंट में चेंज हुआ करती है। इसमें जो हीट डेवलप होगी, मान लीजिए टाइम जीरो जब टाइम था हमारा, जब जीरो टाइम था टी वॉज जीरो, हमारा जिसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, एच वॉज जीरो। जब हमारा टी से बढ़ करके टाइम हो गया डेल्टा टी, तो उसमें हो गई क्या, डेल्टा एच हीट प्रोड्यूस हो गई है। तो डेल्टा एच हीट जो होगी, डेल्टा एच हीट होगी, ये सपोज कर लीजिए आई स्क्वायर आर इंटू डी टी टाइम डी टी। तो ठीक है, जो आपने लिखा करंट उसको आप उसकी वैल्यू लिखिए। ये टोटल हीट होगी यानी एच विल बी इक्वल टू जीरो से लेकर के एच डी एच इज इक्वल टू जीरो से लेकर के टी आई स्क्वायर आर इंटू डी टी हो गई है। तो आई की वैल्यू होगी, आई स्क्वायर की वैल्यू उसमें रखिए, जीरो से लेकर के टी, आई जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस एंड इसको जो है इंटीग्रेट कीजिए। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे यानी हीट प्रोड्यूस देखिए डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी एच विद इन द लिमिट जीरो टू एच, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले लीजिए और आर को भी बाहर ले लीजिए, सिर्फ आपका बचा क्या, जीरो से टी साइन
स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बचा। इसको आप जो है इसको आप इंटीग्रेट कीजिए। जब इंटीग्रेट करेंगे तो आई जीरो स्क्वायर आर जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा डबल एंगल फार्मूले में चेंज करेंगे। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन 2 हो जाएगी। तो 2 को भी बाहर ले लीजिए, मीन्स h इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर आर अपॉन 2। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए यहां पर ये हो जाएगा 0 से लेकर के टी डी टी माइनस 0 से लेकर के टी cos 2 ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो cos 2 ओमेगा डी टी को जब जो है इंटीग्रेट कीजिए इसमें, यानी ये हो जाएगा 0 आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टी इंटू, ये इसको जब इंटीग्रेट करेंगे डी टी को और लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा टी, और ये बचेगा हमारा कितना, इसको जब इंटीग्रेशन होगा इसका तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के टी। 0 से जब ये लिमिट रखेंगे और ओमेगा इज इक्वल टू कितना कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी करेंगे, तो अल्टीमेटली जो हमारा जो फार्मूला आएगा ये आएगा h इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी माइनस ये आ जाएगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। तो साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 भी 0 होती है, तो हो गया हमारा क्या, कैंसिल हो गया। सिर्फ आपका जो रिजल्ट आया है आई स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू टी, यानी जो हीट डेवलप हुई है ये आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 2 हुई है। आई नॉट है, ये आई नॉट लिखिए, आई मैक्सिमम लिखिए। तो आई मैक्स जो है स्क्वायर है, तो इसको ऐसा कीजिए, इसको इस तरह से लिख दीजिए, आई 0/2 को अंडर रूट 2 इंटू आई नॉट बाई अंडर रूट 2 इंटू आर इंटू टी, यानी ये आई आर एम एस है। ये क्या है, आई आर एम एस, जैसा कि पहले हम देख चुके हैं आई आर एम एस इंटू फिर आई आर एम एस इंटू आर इंटू टी, यानी कहने मतलब हुआ कि आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यानी वही हीट आई जो पहले सर्किट में प्रोड्यूस डीसी में प्रोड्यूस हुई थी। इसका मतलब यही हुआ है कि अल्टरनेटिंग करंट में जो आरएमएस वैल्यू होती है ये बेसिकली हीट के फार्मूले से ही ड्राइव किया गया है, क्योंकि जो हीट में क्या होता है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये जानते हैं, हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। इसलिए जो आरएमएस की जो वैल्यू होती है एक्चुअली बेसिकली इट हैज बीन ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ऐसे ही आपने लिखा है, ऐसे वी आरएमएस के लिए भी हो जाएगा। अगर वी आरएमएस के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर आई आरएमएस है, तो ये हो जाएगा वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा, चाहे वोल्टेज के लिखिए चाहे करंट के लिखिए। तो इस तरह से देखा आपने जो आई आर एम एस है उसका सिग्निफिकेंस यही है कि आई आर एम एस वही सेम करंट होती है जो कि डीसी सर्किट में करंट हीट प्रोड्यूस होने के परिणाम के रिजल्ट के स्वरूप में उसको जो निकल करके वो आती है। यानी सिग्निफिकेंस ऑफ द आरएमएस करंट इज द वैल्यू ऑफ द स्टेडी करंट, यानी जो आरएमएस करंट होती है व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द डीसी करंट व्हिच डिसिपेट द सेम हीट इन द सेम रजिस्टर इन द सेम टाइम। बस ये इसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हीट जो होती है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। बाकी अल्टरनेटिंग करंट में हीटिंग इफेक्ट होता है, केमिकल इफेक्ट नहीं होता है, केमिकल इफेक्ट इसमें नहीं होता है, और परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, एक बार मैग्नेटाइज होता है, एक बार डीमैग्नेटाइज होता है, लेकिन परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता। तो नो परमानेंट मैग्नेटिक इफेक्ट और नो केमिकल इफेक्ट तो पूरी तरह से नहीं होता है, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट होता है, और हीटिंग इफेक्ट के ही बेस पर जो हमारी है आरएमएस करंट हमारी
ड्राइव की गई है। तो ध्यान दीजिएगा कि आरएमएस करंट जो भी हमारे घरों में जो आती है 220 वोल्ट की आती है, तो 220 वोल्ट की बोलते हैं लोग, वो आरएमएस वोल्टेज है, वो हमारी आरएमएस वोल्टेज ही है। तो देख लीजिए एक फार फैक्टर को जरा याद रखिएगा, तो फार फैक्टर थोड़ा सा नया टर्म है, इसलिए उसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से देखा आपने कि जो आरएमएस करंट होती है उसकी वैल्यू आई आर हम एक समराइज कर दे रहे हैं, इक्वल टू आई नॉट बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, या वी आर एम एस सेम फार्मूला, वी नॉट बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0.707 वी नॉट, वी मीन, वी एवरेज या वी एवरेज हाफ साइकिल, हाफ साइकिल इसके लिए होती है 2 नॉट, सॉरी 2 यहाँ पे वी नॉट लिख दीजिए, 2 वी नॉट अपॉन पाई, या अगर आई मीन है तो ये हो गया 2 आई नॉट अपॉन पाई हो गया, अपॉन पाई हो गया है। इसकी वैल्यू होती है 0.637 आई नॉट। आई नॉट इन दोनों का जो रेशियो होता है, पावर फैक्टर होता है साइनसॉइडल वेव के लिए, इसकी वैल्यू होती है 1। इसको ध्यान रखिएगा। ये आरएमएस, कोई भी वोल्ट मीटर अमीटर जो मेजर करता है आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करता है, पीक वैल्यू को मेजर नहीं करता, एवरेज वैल्यू को भी नहीं मेजर करता है। यानी जैसे देखिए ये हमारे पास अगर वेव फॉर्म एक बार और ड्रा कर लेते हैं हमारे पास, तो जैसे देखिए ये है, ये हमारा है टाइम, ये यहां से यहां तक एक टाइम पीरियड टी है, और ये हमारा सपोज कर लीजिए है आई है, ये हमारा आई नॉट है, ये पीक वैल्यू हमारी आई है। तो जो आरएमएस वैल्यू होगी इसका 70% हो, यानी आई आरएमएस यही कहीं होगी, कहीं आई आरएमएस जो है यही कहीं होगी इसकी वैल्यू, आई आरएमएस, आई आर एम एस 70%, यानी मैक्सिमम से 70%, यानी मैक्सिमम का 0.070 होगा या 70% होगा। लेकिन अगर कह देते जैसे घरों में सपोज पहले हम कहते हैं कि हमारे घरों में जो वोल्ट सप्लाई है 220 वोल्ट की है, 50 हर्ट्ज की है, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी एक सेकंड में 50 साइकिल इस तरह से होगा। ये देखिए एक साइकिल है, एक साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में इस तरह की 50 साइकिल, इस तरह की पूरा एक कंप्लीट 50 साइकिल बनेगा ये, ठीक है ना। और जो है उसकी जो 220 वोल्ट की हुई है, तो ये नहीं इसी पे हमेशा 220 वोल्ट की रहेगी, क्योंकि देखिए इस 0 से मैक्सिमम भी हुई है, आई नॉट भी हुई है। तो आई नॉट की अगर हम कह देते हैं 220 हमारी आरएमएस है, तो उसकी जो पीक वैल्यू होगी, सपोज कर लिए वी आर एम एस इज इक्वल टू 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, तो वी जो मैक्स होगी या वी नॉट होगी, ये 220 अंडर रूट 2 होगी, क्योंकि देखिए आई नॉट इससे निकल कितना आता है, वी नॉट निकल करके आता है वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वी आर एम एस। अगर 220 जो आ रही सप्लाई वो आरएमएस वैल्यू है, तो उसकी जो पीक वैल्यू है, इसको वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 311 वोल्ट, यानी मैक्सिमम वैल्यू आपको 311 वोल्ट हो रही है। यानी जीरो जा रही है, आरएमएस 220 तक पहुंच रही है, फिर जाकर के मैक्सिमम 311 हो जा रही है। इसीलिए कहा जाता है कि एसी जो है, जब आपको करंट का शॉक लगता है ना, तो ये 311 वोल्ट तक लग सकता है, भले 220 वोल्ट, लेकिन 311 वोल्ट तक का आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको ये। लेकिन चूंकि इतनी जल्दी चेंज होता है, इसलिए हम उसको सेंस ही नहीं कर पाते हैं। हमारे जो सेंसर ऑर्गन से उसको सेंस करने की कैपेबिलिटी उतनी है ही नहीं। बल्ब में भी सप्लाई आ रही है, यानी एक बार 0 आ रही है, एक बार 311 आ रही है, 102 आ रही है। तो अगर बल्ब को ऐसे पता चल जाए कि इस तरह सप्लाई कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी ज्यादा आ रही है, तो बल्ब जलेगा नहीं, कोई मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। लेकिन किसी में भी इतना जो है सेंस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो यही मानते चलो हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है ये। इसीलिए चलिए ठीक है, इतना इसको आज के लिए रहने दीजिए, फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तो अच्छी तरह से जरा पढ़िएगा। देखिए इसको पढ़ने के लिए जो फार्मूला का डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर में इसका यूज बहुत ज्यादा पड़ेगा।
वो आपने देखा एवरेज करंट भी इंटीग्रेशन के बेस पर निकाला आपने, और आरएमएस करंट भी आपने निकाला जो है इंटीग्रेशन के आधार पे। तो इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, मैंने इसको वीडियो बनाया है, आप समझाने की कोशिश किया है, उसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।